अभी हम बैठे हैं गेट नंबर 3 के सामने और ये है गेट नंबर 2 और ये ऊपर सैनिटाइज़ करने की पूरी व्यवस्था। ये यहाँ से ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गणपति बप्पा मोरिया करने गणेश जी के पास। सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेंगे। बोल गणेश जी महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। कुंज बिहारी श्री हरदास श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। कुंज बिहारी श्री हरदास विठ्ठल विपुल बिहारिंदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। लड्डू गोपाल और बांके बिहारी जी की सेवा में कोई डिफरेंस है? जी बिल्कुल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, तुलसी से हम स्टार्ट करते हैं। आप घर में अगर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो उनके प्रसाद में आप तुलसी डालेंगे, उनके भोग में, तभी ठाकुर जी पाएंगे। लेकिन बिहारी जी में पहले भोग लगता है फिर तुलसी डाली जाती है। उसका रीज़न ये है कि पहले प्रसाद पर राधा रानी का हक है, क्योंकि जो राधा रानी है वो हृदय में वास करती हैं और जो तुलसी हैं वो चरणों में वास करती हैं। यानी जब हम तुलसी चढ़ाते हैं बिहारी जी को, तो आपने देखा होगा कभी भी तुलसी की माला धारण नहीं करवाते हैं ठाकुर जी को। हमेशा जो तुलसी की माला है वो चरणों में ही, उनके श्री चरणों में ही अर्पित की जाती है। इसी तरीके से अच्छा हाँ, आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ। जब आप लोगों को भी तुलसी की माला मिलती है तो हम काफ़ी लोगों को बोलते हैं कि अरे इसको उतार लीजिए, तो उसको पहनना नहीं होता है, वो आप घर में ले जाके सुखाएं और प्रसाद में यूज़ करें उसको। तुलसी की कंठी वाली जो माला होती है वो पहनने में यूज़ में ली जाती है। सबसे पहले बिहारी जी के चित्रपट पे माथा टेकेंगे। विठ्ठल विपुल जी यहाँ माथा टेकेंगे, जिनके लिए हम बोलते हैं कुंज बिहारी श्री हरदास विठ्ठल विपुल बिहारिंदास, यानी विठ्ठल विपुल बिहारिंदास। जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। आज पोशाक श्रृंगार बहुत ही सुंदर लग रहा है। उधर जगन्नाथ जी, इनके भ्राताश्री हैं और यहाँ से आप लोगों को एक मंदिर का नज़ारा भी देखने को मिल जाएगा। तो हम पहले क्लियर कर देते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है उसका एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि हमेशा घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा रखनी चाहिए, काले ठाकुर की सेवा नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि बिहारी जी जो हैं काले ठाकुर हैं, तो आप बाध्य हो जाते हैं। और बाध्य कैसे हो जाते हैं? काले ठाकुर जब आपसे खुश होंगे तो आपको ना हर चीज़ में खुशियाँ देंगे, लेकिन जब रुष्ट होंगे, रूठेंगे, तो वो आपसे नाराज़गी भी व्यक्त करेंगे, वो आपको दंड भी देंगे। लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा घर में एक फ्रेंड के रूप में, एक
वेल विशर के रूप में, एक बच्चे के रूप में करते हैं हम लोग। कुछ लोग भाई भी मानते हैं, कुछ छोटी बच्चियाँ होती हैं या लेडीज़ होती हैं या इवन जेंट्स भी होते हैं, वो लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मनाते हैं। वो लड्डू गोपाल जी को भाई की तरह रखते हैं, उनको राखी भी बांधते हैं। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को अपने पुत्र के रूप में भी रखते हैं, अपने बालक के रूप में रखते हैं। कुछ लोग अपने फादर भी मानते हैं, देखा है मैंने ऐसा। और कुछ लोग अपने एक फ्रेंड, वेल विशर, एक इनके रूप में मानते हैं। तो ये एक भाव है आपका जो आप व्यक्त कर रहे हो ठाकुर जी के प्रति, लड्डू गोपाल जी के प्रति। तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कभी आप जैसे घर से कहीं जा रहे हों तो लड्डू गोपाल जी के अगर घर पे कोई नहीं है तो उनकी सेवा के लिए आप उनके पास जल चांदी की लुटिया में उसको ढककर कुछ ड्राई फ्रूट्स, मखाने यानी सूखे आइटम ऐसे जो ख़राब नहीं होते वो आप रख के जा सकते हैं और उनसे आग्रह करके, उनसे निवेदन करके, उनके हाथ जोड़कर, उनका विनम्रता के साथ आप उनको बोल कर जाएंगे कि प्रभु आपको भूख लगे तो आप जल ग्रहण कर लीजिएगा और ये जो चीज़ हमने खाने के लिए जो रखी है आप इसको पा लीजिएगा। आचमन के लिए जल भी रख के जाइए उनके पास। अगर इन केस, वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई ना कोई हमेशा रहना चाहिए सेवा के लिए, तो लेकिन अगर इन केस ऐसा कोई टाइम पड़ता है कि आप सभी मेंबर्स को, घर के फैमिली मेंबर्स को जाना पड़ता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को अपने संग डुलाइए मत, घुमाइए मत हर जगह। आप लोग होटल में जाते हैं, कुछ लोग बहुत लोग वृंदावन भी ले आते हैं, इस तरीके से सेवा भी नहीं होती है। तो चाहे आप पुत्र मान रहे हो, चाहे कुछ भी मान रहे हो, लेकिन आप जब होटल में बैठते हैं तो उनके लिए तो आप फ्रेश चीज़ नहीं ला सकते ना भोग के लिए। उनके लिए तो आप फ्रेश चीज़ नहीं ला सकते ना भोग के लिए। तो आपको क्या करना होता है कि उनको पहले से ही घर में विराजमान करके जाइए। और हमारे साथ हमारे गोसाई भैया जुड़े हैं, जय बिहारी जी की। तो इसी तरीके से सेवा पूजा होती है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए और अष्ट धातु के लीजिए। पीतल के लड्डू गोपाल जी सबसे बढ़िया रहते हैं। और जिन लोगों ने रखे हों सेवा पूजा करिए। और बहुत लोग कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत लोगों को पूछते हैं कि साइज, देखिए साइज कोई मैटर नहीं करता है। आप छोटे से रखिए चाहे बड़े रखिए, आपका भाव होना चाहिए कि जो बड़े लड्डू गोपाल जी आप रख रहे हैं उनकी भी सेवा उसी रूप से, उसी तरीके से, सुचारू रूप से आप कर सकें जैसे आप छोटे लड्डू गोपाल जी की करते हैं। और अगर किसी के पास बहुत सारे कन्फ्यूज़न लड्डू गोपाल जी के बारे में आते हैं, चलिए आज हम इसी पर डिस्कस करते हैं। अच्छा सवाल पूछा है जिसने भी पूछा है, मैं नाम नहीं पढ़ पाया हूँ, तो सबसे पहले तो उनको मेरी तरफ से भी थैंक यू कि उन्होंने कितना अच्छा सवाल पूछा। अगर आपके पास एक लड्डू गोपाल जी हैं और आपकी दूसरे लड्डू गोपाल जी को लाने की इच्छा है, या कहीं से आपके पास गिफ्ट आता है, या कहीं से भी कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि आप लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं या लाना चाहते हैं, नहीं तो आप ज़रूर लाइए। ऐसा नहीं है कि घर में एक ही लड्डू गोपाल जी होते हैं, क्योंकि जैसे आप फ्रेंड बनाते हैं तो एक इंसान के 2, 4, 5 फ्रेंड भी होते हैं, 2, 4, 5 पुत्र भी होते हैं। तो लड्डू गोपाल जी तो ठाकुर जी हैं, ये तो हमारा एक भाव है उनके प्रति। भाई भी 4-5 होते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को आप एक से भी ज़्यादा ला सकते हैं। थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली सवाल एक एक करके मैं जवाब दे पाऊँगा। वैसे किसी का सवाल है 45 जाप जो करना, नहीं देखिए 45 दिन जो आपको जाप करना है वो आपको मॉर्निंग में तो डेफिनेटली करना है, और वो आपको करना होता है खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। क्योंकि उसके लिए आप देखिए जैसे हम व्रत रखते हैं और व्रत में पूजा करते हैं, तो ऐसे ही आपको उस टाइम पर कुछ देर के लिए ही सही लेकिन व्रत रखना है। और व्रत रखकर आप उस जाप को करेंगे 108 बार, ताकि जो आपकी मनोकामना है वो ठाकुर जी उस भाव के साथ लें कि भाई इन्होंने व्रत रख के, यानी कि उस टाइम पर खाली पेट इन्होंने मेरी आराधना की है, तो वो बहुत सटीक और बहुत अच्छी होती है। और शाम को भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप कर सकते हैं, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन 45 डेज़ जिनकी मनोकामना है वो श्री कुंज बिहारी श्री हरदास इस जाप को 108 बार डेफिनेटली डेली करें। एक माला कंप्लीट 108 जाप की, और वो 45 डेज़ आपको नॉन स्टॉप करनी है, बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के। और अगर आपका ब्रेक हो जाता है तो आपको फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तन्वी चक्रवर्ती जी आपने क्या पूछा है मैंने देखा नहीं है, आप उससे दोबारा पूछिए कोई सवाल।
दोबारा से पूछिएगा सवाल। लड्डू गोपाल जी को कॉफ़ी का भोग लगता है क्या? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठाकुर जी को दूध का भोग लगाइए, ठीक है, उसमें चाहे आप हल्दी मिलाइए या कुछ भी ऐसी चीज़ मिलाइए जो कि आर्टिफिशियल तौर पर जो चीज़ नहीं हो। दूसरी चीज़, भाव का भोग होता है, तो जैसे हम ठाकुर जी को चॉकलेट भोग लगाते हैं तो वो पैकेट बंद रहता है, हम चॉकलेट को खोलते नहीं हैं, ठीक है, और वो भाव का भोग है। तो अगर आप कॉफ़ी भी अर्पण कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि कॉफ़ी वैसे तो क्योंकि हम दूध में मिलाएंगे तो वो खोलकर और मिलाकर ही देनी पड़ेगी, इसलिए आप उसको भाव का, अगर आपकी इच्छा है आपके भाव के और उसमें आपको पता है कि कॉफ़ी में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि भोग में नहीं लगना चाहिए, अगर आपको श्योर हैं, पूरी श्योरिटी है, तभी आप उस चीज़ को भोग लगाइए। ये सिर्फ एक कॉफ़ी के लिए नहीं है, ये हर एक उस चीज़ के लिए है जिसमें कि आपको श्योरिटी ना हो तो उसको भोग ना लगाइए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आप भोग उसी चीज़ का लगाइए जो कि आपको लगता है, आपको अंदर से ठाकुर जी, देखिए मिठाई लगाइए तरह तरह की घर में बना के, उसका एक आनंद अलग ही है, और खुद से बनाकर लगाएंगे तो आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। और आपको ठाकुर जी ना, देखिए आपने अगर 2, 3, 4 बार आपने अगर भोग लगा दिया ना मिठाई का, तो यकीन मानिए आपको कुछ दिन में ठाकुर जी खुद ही बताते रहेंगे लड्डू गोपाल जी कि आज मुझे लड्डू खाने हैं, और लड्डू खाने हैं तो किसके लड्डू खाने हैं, बेसन के खाने हैं या बूंदी के खाने हैं, ऐसी चीज़ें दिखाएंगे। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, हमारे गोस्वामी परिवार से भी, मेरे कज़न हैं, उनके घर से भी लड्डू बनकर आते हैं, और शैन के लड्डू के रूप में वो भोग लगाती हैं। तो जो भाभी हैं हमारी, तो उनके घर से जो आते हैं ना, देखिए वो कितने टाइम से वो भोग लगा रही हैं, लेकिन अभी कुछ ये भी उनको एक प्रेरणा ठाकुर जी ने दी होगी कि उनको अंदर से दी होगी कि आप मुझे भोग लगाइए, तो वो बिहारी जी को भाई के रूप में पूजा करती हैं। भाई बनाया हुआ है उन्होंने ठाकुर जी को, वो राखी बांधती हैं, और ये अभी की नहीं, बचपन से वो ऐसा कर रही हैं। तो हम बहुत आदर करते हैं उनकी इस चीज़ का, उनकी इस सेवा पूजा का। तो मेरा मेन जो चीज़ है बताने का वो ये है कि उनके साथ चमत्कार ये हो रहा है, हम एक दिन चाहते थे कि हम उसको प्रैक्टिकली आपको एक चीज़ वो दिखा सकें कि जब ठाकुर जी का भोग आया था, शैन के लड्डू निकले थे, तो एक दिन नहीं, कंटिन्यू वो लड्डू बिहारी जी ने पाया और कंटिन्यू था। बीच में उन्होंने 1-2 दिन छोड़ा बिहारी जी ने, फिर उन्होंने फिर वापस से शुरू कर दिया। तो ये एक चमत्कार है कि उन्होंने, देखिए भोग तो कब से लगाना शुरू किया, लेकिन बीच बीच में कभी होता है ना कि यार ठीक है आज मैं प्रसाद पाता हूँ, तो कंटिन्यू पाते चले गए। फिर उनको लगा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो शायद उन्होंने कुछ और टेस्ट किया होगा, तो उस दिन उनका डिब्बा में से प्रसाद नहीं लिया। तो ये तो एक चमत्कार है जो उनके साथ हुआ, और इसी चीज़ों से, इन्हीं चमत्कारों से प्रेरणा मिलती है और लोगों को भी। इसीलिए हमारा मकसद भी आपको बताने का है कि ठाकुर जी ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही आपके रिझ जाएंगे, आपने कोई चीज़ भोग लगाई तो पहले दिन ही उसको पा लेंगे, ऐसा नहीं है। वो भाव के साथ पाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब आपके संग चमत्कार करेंगे ऐसा कुछ, तो आपको ज़रूर पता चलेगा। डेली नहीं पता चलेगा, किसी और चीज़ में पता चल जाएगा, तो आपके संग ज़रूर पता चल जाएगा कि आपके संग चमत्कार किया है। और दूसरी चीज़, अभी इन 2-3 दिनों में काफ़ी लोगों ने हमें अपने साथ छोटे छोटे चमत्कार बताए। तो छोटे नाम के लिए हो सकते हैं वो, लेकिन वो चमत्कार अगर चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चमत्कार होता है। और ये एक भाव है जो हम अपना प्रकट करते हैं बिहारी जी के प्रति, अपने घर में लड्डू गोपाल जी के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति, या राम जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति, शिव जी के प्रति। तो ये तो हमारा एक भाव है। तो इसी भाव के साथ ठाकुर जी आपके साथ खेलते हैं। नहीं, देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, 45 डेज़ आपको माला जाप करने के लिए बोला है। अगर इस बीच में, जैसे आपने पूरा है कि लेडीज़ का तो ब्रेक लगता है, तो मैं उसके लिए क्लियर कर दूँ आपको कि आप माला हाथ में मत लीजिए, लेकिन आप काउंटिंग करके कहीं भी बैठकर पूरे घर में या घर के बाहर जहाँ भी आप हों, चाहे आप कहीं सफ़र कर रहे हों, चाहे आप कहीं भी हों, आपको उस मॉर्निंग में खाली पेट, देखिए सारा जो खेल है ना, ये भाव की सेवा का है। अगर आप घर में ठाकुर जी के पास बैठकर पूजा करते हैं, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपका 2-3 दिन का ट्रैवल है, या किसी प्रॉब्लम की वजह से लेडीज़ नहीं कर पा रही हैं, तो आप माला के बिना भी 108 बार काउंटिंग करके
जाप करेंगे। ये तो कंपलसरी है। अगर आपने ब्रेक दिया तो वापस से ज़ीरो से शुरू कीजिएगा, फिर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप जब कंटिन्यू करेंगे ना 45 डेज़, तो आप भी नहीं छोड़ पाएंगे आगे। ऐसे आपके संग ठाकुर जी भाव के साथ खेलेंगे, और हो सकता है किसी के साथ तो 21 दिन में ही खेल लें, लेकिन फिर भी आपको 45 डेज़ तो करना ही करना है। देखिए, आप अगर कोई चीज़ चाहते हैं ठाकुर जी से, तो उनको अपनी भक्ति से रजाइए, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और हमने पहले भी बोला है कि भक्त तो भगवान की जान होते हैं, आत्मा होते हैं। तो ये मंदिर का नज़ारा। और हम वापस से अब चलते हैं नीचे। सालेग्राम जी आप साथ में रख सकते हैं। और ये देखिए भोग जा रहा है ठाकुर जी का बनकर ऊपर से। तो ये ठाकुर जी का शयन भोग है, डिनर। और ये भी देखिए हमारी टाइमिंग कितनी सटीक थी कि हम अब ये यहाँ से घूम के, ये 2 नंबर से घूम के और वापस से पीछे से आएंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बंद है इस टाइम। हम लोग तो जा सकते हैं, लेकिन भोग है क्योंकि, तो वो छलकना नहीं चाहिए, फैलना नहीं चाहिए, इसीलिए ध्यान रखा जाएगा। और अब इसीलिए हम कहते हैं हमेशा फिट रहिए, आप कहीं से भी चढ़ सकते हैं। ये श्रीमद कुंज बिहारी नमा, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो हम अभी इसीलिए यहाँ खड़े हैं ताकि जो प्रसाद हमने देखा था अभी, वो भी यहीं से आएगा। और ये आ चुका है भोग, जो हमने 2 नंबर से छोड़ा था गेट पर। तो ये लोग होकर आ गए हैं प्रसाद लेकर, और ठाकुर जी का भोग आ जाएगा। तो जो लोग हमारे साथ भोग के पद में जुड़ना चाहते हैं वो ज़रूर जुड़ें। तब तक हम आपको पर्दे से बिहारी जी के दर्शन तो करा ही सकते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास। जाप में कौन सा मंत्र है? बहुत सिंपल है, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। 108 बार जाप करना है आपको। बांके बिहारी का पुराना नाम है ये कुंज बिहारी, मतलब पहले जो नाम था कुंज बिहारी था। कुंजों में बिहार निवास करने वाले ठाकुर जी, जिन पर सभी बलिहारी जाते हैं। हटा दिया तो खुला बंद कर रहा है, खुला बंद कर रहा है, बंद है ना, वो तो अपनी तरफ है। तो ठाकुर जी के साथ इसी तरीके से आप लड्डू गोपाल जी के साथ सेवा कीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको सेवा करने में। और आपका इतना अटैचमेंट हो जाएगा उनके साथ सेवा करने में कि देखिए, अभी वैसे देखा होगा आपने, ठाकुर जी ने थोड़ा सा आपके संग खेला। वो ये खेला था कि वो पर्दा हटने वाला था, लेकिन हमने एकदम से कैमरा हटा लिया, तो शायद हल्की सी मे भी कुछ लोगों को नज़र आ गए हो, झलक मिल गई हो। तो ये, लेकिन जो झलक मिली होगी वो भाव की मिली होगी, वो मानसिक तरह से मिली होगी, क्योंकि हमने तब तक हटा लिया था। तो ये भी एक खेल है कि वो खेलते रहते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए, और आप उनके साथ जो सेवा करेंगे तो आप इतने अटैच हो जाएंगे कि आप भी उनको नहीं छोड़ पाएंगे। नहीं छोड़ना इन सेंस कि उनकी सेवा को नहीं छोड़ पाएंगे, इतना अटैचमेंट हो जाएगा आपका। बस अपने भाव को अच्छा रखिएगा, अपने भाव के साथ ही अच्छे उसके साथ ही सेवा कीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर के रूप में मानते हैं या ठाकुर जी को भगवान के रूप में पूजते हैं, तो उस भाव को हमेशा बनाए रखिएगा। ऐसा ना हो कि कभी आपको लगे कि अरे मेरी आस्था टूट रही है, मेरी श्रद्धा टूट रही है, ठाकुर जी मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा छोड़ दें। बिल्कुल नहीं। अगर आप अपना बालक मान रहे हैं, तो अगर बच्चा
आपको ज़िद करते हैं, आप कोई चीज़ को समझा रहे हैं, वो चीज़ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके उसको नेगलेक्ट कर दें, आप उसके भोग लगाना बंद कर दें या आप बच्चे के ख्याल रखना बंद कर दें। ऐसा नहीं है। ये परीक्षा की घड़ी होती है। कभी कभी भगवान, कभी कभी तो नहीं कहूँगा हमेशा लेते हैं, लेकिन कब लेते हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। कभी ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ, बहुत भक्तों के साथ, कि वो रेगुलरली हर महीने बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो वीकली आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि अरे इस बार तो ठाकुर जी हमें बुला नहीं रहे हैं। अगर ठाकुर जी आपको नहीं बुला रहे तो आप आइए ना, उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा है। कभी कभी वो आपको रोकेंगे भी, तो वो रोकेंगे क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि भाई जब तक मैंने हाथ थामा हुआ है तब तक तो वो सही चल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा हाथ छोड़ता हूँ तो उसकी भक्ति में कितनी शक्ति आस्था है कि वो मेरे पास दर्शन के लिए आए। जैसे कि एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जैसे एक क्लास में जो टीचर होता है वो ज़्यादातर बैक बेंचर्स पे ध्यान देता है। उसका मानना है कि जो फ्रंट बेंचर्स हैं, जो फ्रंट में बैठे हैं, वो इतने कैपेबल हैं तभी तो वो आगे बैठे हैं ना, वो इतने स्मार्ट है, तो उनका ध्यान होता है उन बच्चों पे जो पीछे हैं और जो बेचारे थोड़े मंद बुद्धि के कह लीजिए, या थोड़े ऐसे हैं जो बेचारे मासूम हैं। मासूम तो खैर सभी हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो कमज़ोर हैं लाइफ में, तो इसीलिए टीचर उन पर फोकस करता है, उनको आगे भी बुलाता है, उनको चीज़ें समझाता भी है। तो ऐसे ही ठाकुर जी आपके प्रति ध्यान देते हैं। तो जो लोग लड़ाई करते हैं कि आगे दर्शन करने के लिए, सबसे आगे खड़े होने के लिए मुझे सबसे आगे खड़ा होना है, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो दर्शन का आनंद पीछे से है वो आगे से नहीं है। इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो आप चाहें आगे से दर्शन करें या ना करें, आप पीछे से एक बार ज़रूर दर्शन कीजिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी ऐसा करता हूँ। मैं खुद भी पीछे बैठता, पीछे खड़े होकर एक बार दर्शन करता हूँ, उसके बाद मैं आगे से आके भी दर्शन करता हूँ। तो वो मेरा भाव है, मेरी ऐसी सोच है। शायद आपकी सोच मेरे से मैच ना करे इस चीज़ में, लेकिन अगर मैच करती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप एक बार करके देखिएगा, जो आनंद आपको पीछे दर्शन करके आएगा वो आगे से शायद इतना नहीं आएगा। जिनकी आई साइड वीक है उनके लिए थोड़ा सा छूट है कि वो आगे आके दर्शन कर सकते हैं, आगे बैठ सकते हैं क्लास में बिहारी जी की। बिहारी जी जब क्लास लेते हैं 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, तो वो बैक बेंचर्स पे ज़रूर ध्यान देते हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। छठी कब है? हमारे यहाँ छठी एक्चुअली सेलिब्रेट नहीं होती है मंदिर में, मैं ये बताना चाहता हूँ बिहारी जी में। तो पंचांग देखना पड़ेगा एक बार, मैं उसको देख के आपको इसमें मैं डाल दूँगा, पोस्ट कर दूँगा। वैसे दिन होना चाहिए मैं पोस्ट करूँगा, क्योंकि शायद तिथि घटती बढ़ती होगी तो पता चल जाएगा मैं। वैसे तो कोई तिथि शायद घट नहीं रही है, बट फिर भी एक बार देखना पड़ेगा। तो अभी हम वेट करते हैं भोग के पद के लिए। आँखों से आंसू क्यों बहने लगते हैं? देखिए ये ना आपका भाव है उनके प्रति, कि आपके आँखों से आंसू आ रहे हैं, तो ये आपका भाव है। तो भाव ये है कि कुछ लोग खुशी में रोते हैं कि अरे प्रभु आपके दर्शन मिल गए, तो कुछ लोग दुखी होकर रोते हैं कि प्रभु बहुत दिन बाद आपके दर्शन मिले। तो मेरा मानना है हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिविटी को छोड़कर आइए मंदिर के गेट के बाहर, पॉजिटिविटी को रखिए। तभी तो नेगेटिविटी को छोड़कर आएंगे, तभी तो अंदर पॉजिटिविटी मिलेगी ना, तभी तो पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आएंगी। आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर आएंगे। तो इसलिए रोइए कि प्रभु मुझे आपके दर्शन मिले, मैं आपकी कृपा पात्र बना, मेरे को आपने इतना सराहा, मेरे को आपने इतना ध्यान दिया, मुझे अपनी क्लास में बुलाया। तो उस खुशी में रोइए, ना कि उस गम में कि प्रभु बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं। बहुत दिनों बाद दर्शन वहाँ पर छोड़ दीजिए जब आप वृंदावन में एंट्री कर रहे हैं और बिहारी जी के गेट तक आ रहे हैं, बस वहाँ तक उस चीज़ को रखिए, ताकि तब भूल जाइए। क्योंकि प्रभु एक दिन कह देंगे भाई मैंने थोड़ी मना किया था आने के लिए, आ जाते तुम। तो वो आपको आना है, आपको देखना है। हाँ चलिए, किसी ने बताया है 17 को छठी है, 13, 14, 15, 16, 17। ओके, अगर ये आपने 17 बताई है तो ये आपने बताई होगी आई थिंक 11 अगस्त को, जिस हिसाब से हुआ है जन्माष्टमी मनाई गई है।
फिर भी एक बार देखना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ तो छठी वैसे ही नहीं होती, तो हम तो वैसे ही छठी सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो जन्माष्टमी के सीधे बाद राधाष्टमी सेलिब्रेट होती है, और हमारे यहाँ एक तरीके से वो डबल फेस्टिवल भी कहलाता है, क्योंकि राधा जी का बर्थडे भी है और उस दिन स्वामी हरदास जी का भी जन्मदिन है। और देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कल दोपहर को अराउंड 1-2 बजे के अराउंड हम कुछ स्पेशल रखने वाले हैं। कुछ स्पेशल रखेंगे नहीं, मतलब कहने का मतलब है कुछ स्पेशल जगह जाएंगे, कोई स्पेशल जगह जहाँ आपको बहुत आनंद आएगा, और वो जगह वृंदावन में ही है। और वहाँ डेफिनेटली आप लोग नहीं गए होंगे, क्योंकि वो ओपन नहीं है इस तरीके से सबके लिए। तो आप डेफिनेटली वहाँ, मुझे लगता है 99.9% लोग नहीं गए होंगे, मे बी 0.1% शायद चले गए हों किसी के साथ, किसी के द्वारा। तो कल हमारे साथ 1 से 1:30 बजे के बीच में या 2 बजे के अराउंड ज़रूर बनिएगा। और अगर बारिश नहीं हुई तो हम ज़रूर वहाँ जाएंगे। आज हमारा प्लान था वहाँ जाने का, लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी यहाँ, इस वजह से हम नहीं जा पाए, क्योंकि वो पूरा ओपन एरिया है। एक रमणीक स्थान है वो, रमणीक स्थान, बहुत आनंद आएगा। अब हमारे साथ बनेगा कल, और वो बिहारी जी के बहुत करीब है वो जगह। और क्यों है वो जगह इतने करीब, ये भी आपको कल पता चलेगा। तो इट्स अ सरप्राइज़ फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ़ यू, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और मुझे भी काफ़ी वक्त हो गया है वहाँ गए हुए, तो मेरे को भी बड़ा आनंद आएगा वहाँ जाके। तो आप लोग को भी आनंद आएगा और मुझे भी बड़ा आनंद आएगा। तो आप लोग ज़रूर बनिएगा हमारे साथ। हाँ जी, आपने 11 के अकॉर्डिंग बताई है, तो अगर 12 के अकॉर्डिंग है तो फिर 18th को होगी। तो अगर आप लोगों ने जन्माष्टमी 12 को मनाई है तो फिर आप 18th को करिएगा, क्योंकि छठवें दिन होती है छठी। और अगर आपने 11 को जन्माष्टमी करी है तो फिर आप 17th को ही करिएगा, क्योंकि तो कल हमारे साथ ज़रूर बनिएगा। भूख लग रहा है, भूख। तो गेट बंद होता हुआ ठाकुर जी का, जय बिहारी जी की, अब वापस से भोग आ गया है। और यहाँ स्वास्तिक काढ़े जा रहे हैं ठाकुर जी की दहलीज पे। ये ऐसी चीज़ हैं, इनका कोई वक्त नहीं होता, जब आओ तब ठाकुर जी की आराधना पूजा करिए। कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की। तो अब हम लोग भोग के पद सुनेंगे। नहीं जी, चलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, टटिया स्थान नहीं जाएंगे हम। मैंने अभी भी बोला आपको 99.99% अगर मैंने बोला है तो कुछ सोच कर बोला होगा, अदरवाइज़ मैं बोल देता 50-50%, कि काफ़ी लोग शायद 60-50, 60-40 बोल देता है, 70-30 बोल देता है, बट 50-50 भी बोल देता है। लेकिन नहीं जी, 99.9% आप लोग नहीं गए होंगे उस जगह पर, और मुझे तो लगता है शायद 100% लोग नहीं गए होंगे। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं मेरे भाई बंधु जो इस ग्रुप में हैं, तो वो ज़रूर गए होंगे। तो कल हम ऐसी जगह जाएंगे और जो बिहारी जी के बेहद करीब है। और टटिया स्थान जो है वो इतना बिहारी जी के कोई करीब नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि बिहारी जी के जो सबसे करीब है वो तो निधिवन है। सबसे करीबी क्या है, वो तो उनका खेलने का स्थान है, महाराज की जगह है, राधा रानी की जगह, स्वयं बिहारी जी के प्राकट स्थली है। तो वो तो उनका एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि घर है दूसरा बिहारी जी का, या ये कहेंगे कि वो पहला घर है। दूसरा घर ये है क्योंकि पहले तो ठाकुर जी की, बिहारी जी की सेवा पूजा वहीं होती थी। तो ये कह सकते हैं कि वो पुराना घर है उनका, पेरेंटल हाउस कह लीजिए। और ये उन्होंने नया घर उनका बना तो यहाँ शिफ्ट हुए हैं बिहारी जी, लेकिन सबसे पहले सेवा पूजा निधिवन में होती थी। तो वो पहला घर है और ये दूसरा घर है। लेकिन हम जो जगह आपको लेके जाएंगे वो उनके बेहद करीब है। और बेहद करीब क्यों है वो भी हम कल आपको बताएंगे। अभी बता देंगे तो सारे राज खुल जाएंगे, और थोड़ा सा तो सस्पेंस रहना चाहिए ना, सरप्राइज़ रहना चाहिए ना। आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, और वो इसलिए आएगा क्योंकि जब बचपन में मैं वहाँ गया था तो मुझे बहुत आनंद आया था। आनंद तो आएगा। और अब हम आपको ऐसी ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहाँ आपको सच में बहुत आनंद आएगा। और इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है आपको ले जाने का कि मुझे भी बड़ा आनंद लेना है। और ये जब तक दर्शन नहीं खुल रहे हैं 30 सितंबर तक, तो आप भी इन चीज़ों का आनंद लो और मैं भी आनंद लेता हूँ। दोनों मज़े लेते हैं आप और मैं मिलके। मैं
दोनों तरह से ले लूँगा, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से अपनी अपीयरेंस दे दूँगा। आप मानसिक रूप से देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर, तो बने रहिएगा। और ऐसी जगह लेकर जाएंगे हम आपको जहाँ आप फिज़िकली नहीं जा सकते, जहाँ आप शारीरिक तौर पर, जहाँ आप खुद प्रैक्टिकली मतलब नहीं जा सकते, ऐसी जगह हम आपको लेके चलेंगे कल। तो आनंद तो आना है, और आनंद में ही सुख है, आनंद में ही परमानंद है। अब हम चलते हैं बाहर, और यहाँ से अब हम चलेंगे। अरे भैया शैलेंद्र सिंगला जी, बंसीवट नहीं है जी, आप क्यों इतना ले रहे हो? सोच से परे है, सोच से परे है। अब बस इतना बता दिया, आपकी सोच से परे है। अब आप सुनिए। बिहारी
सवाद जो दियो निज साकिवान पाइए अद्भुत अमृत शोक साकी पाइए अद्भुत अमृत शोक साकी हरा सवारत प्राण शोक साकी हरा सवारत प्राण आसरूद पीवतवाल आसरूद ओम शिरसिका श्याम रस पीवे गो ओम रसिका श्याम रस पीवे गो पीवे गो सोई जीवे गो पीवे गो सोई फूले गो तन मन देखन मूले गो पीवे गो सुई फूले गो तन मन देखन मूले गो ओ रसिक श्याम रस पीवे गो पीवे गो सोई जीवे गो पीवे गो सोई नाचे गो साधु संग राजे गो पीवे गो सुई नाचे गो साधु संग राजे गो ओ रसिक श्याम रस पीवे गो पीवे गो सोई जीवे गो चाहे जाने गो कहने कौन बात आने गो जाके गो
ज्ञाने गो ओ रसिक श्याम रस पीवे महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे की जय। कितने दिनों बाद लगा है फिर जब तो बुलाए तब मैंने कि भैया संगे शिवम नहीं आ जा भाई मन हो मैं आ रहा हूँ भैया फिर मैं अकेले कहाँ है लोग कहाँ है वही बात नहीं होता गुरु सांस नाम में तो पूरा ढंगा से आया भैया मैंने देख लिया कल तो रोज आओ चार नहीं भैया बहुत आनंद है। तो मैंने वही चाचा बोला मैं आ जाऊँ बहुत दिन आएंगे क्या तो हरियाली आप सभी को भोग का आनंद ले लिया, बिहार जी ने प्रसाद पा लिया। आनंद नहीं अब आना की बात नितिन जी थोड़े ब्रेक पे गए हुए हैं भैया अभी। कृपा ही तो गया भी हो हरियाली चीज की बात ही रखती सामरिया भैया अभी ब्रेक पे है थोड़ी देर। मतलब यूँ हमें ना मालूम है ये बहुत ताकत रहो कहाँ हम चल रहे कहाँ वो अपने आप ही चलते नहीं अच्छा किताब को जा रहा था नहीं दो बार कोई चक्कर ना पड़े ना ना नहीं आधे में आए हो समझ में ना आओ आधे में आए हो करूँ तो समझ हाँ में आ आ जा मैं तुम ना आया फिर तुम ना जाओ। मैं भैया दूसरे या तीसरे में आया हो तो हाँ दूसरे या तीसरे हाँ। स्टेप में आया हूँ मैं फिर मैंने लाइन पकड़ी बीच में चढ़ा मैं तो कह रहा फिर हम सब हूँ रिएक्शन शुरू हुए ये अर्थ अभी वो गाएंगे बहुत जोर दे आज के पर गाएंगे गुजिया तो बैठे गए क्यों तो फिर अंदर ही तो चलना सीधा कौन सी आंधी है?
अंदर जाओगे जो अभी तो कराएंगे भाई गुरु बाबा कोई ना चलो कराओ गुरु मैं करा कर आज बन के 1 मिनट में आए मैं तुम आसमान करा दें फिर तुम्हारे सामने वहीं खड़ी है जाएंगे अंदर अंदर आया अंदर ही बुला लूँगा नहीं 2 आसमान करा दी ना पहले फिर तीसरा वहीं पे तुम करा के जाएंगे वही मैं कर रहा हूँ चलो गुरु करो ना ना मेरे ना आज मन कर पहुँच गए हाँ जी आलू आसमान करा दें ऊपर पे जाएंगे भोजन कर बैठे दुलान भोजन कर बैठे आसमान लेत कमल आसमान लेत कमल की निरकाता विपुल भोजन कर बैठे दुल्हन दूल्हो वीरी परस्पर लेता कमाव वीरी परस्पर लेता कमाव रूप साम तो लो रूप साम तो लो श्रीदास बिहारिन बेकोल रक्षकावन श्रीदास बिहारिन बेपोल रक्षकावन श्री हरिदास पते राज जुलो हो जान कर बैठे दुल्हन दूल्हो हो जान कर बैठे दुल्हन दूल्हो श्री बिहारी लाल को विराजे श्री बिहारी लाल को विराजे कैमरा छिन छिन प्रातेराते साजे श्री बिहारी लाल को विराजे जय बिहारी जी की श्री अरदास। तो अब ठाकुर जी की भोग उतर गया है और आरती करने का वक्त आ चुका है और ठाकुर जी की बिहारी जी की आरती होने वाली है। तो अब आप लोगों से विदा लेंगे कुंज बिहारी श्री अरदास के साथ। जय बिहारी जी की फिर से मुलाकात करेंगे कल, और कल फिर से मैं बता देता हूँ 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में, मे भी 2 भी बज सकते हैं, एक बहुत ही सुंदर रमणीक जगह लेकर चलेंगे जिसका कि सीधा संबंध बिहारी जी से जुड़ा है और वो जगह बिहारी जी की है। इसीलिए हम आपको वहाँ पे भ्रमण कराना चाहते हैं, दर्शन कराना चाहते हैं और बड़ा आनंद आएगा आपको और मुझे भी आएगा। जय बिहारी जी की श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। और ये शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें कल उस जगह के लिए। और वो बहुत सरप्राइज़ है और आप लोगों को यकीन माने बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि मुझे भी आनंद आएगा। मैं जबकि वहाँ जा चुका हूँ कई बार, लेकिन फिर भी जब भी मैं वहाँ जाता हूँ बहुत आनंद आता है। और इस टाइम उस जगह का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि ओपन एरिया है, बारिश का मौसम है, धूप है नहीं है, तो आनंद बहुत आएगा। जय बिहारी जी की श्री हरदास।